Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। देखेंगे हम रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 20 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कोई मान लेते हैं कोई एक मेटल का वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसका रेसिस्टेंस दिया है वो 20 ओम दिया है और कितने टेम्परेचर पे दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे दिया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.5 mm, उस वायर है उस वायर का डायमीटर भी है 0.5 mm। What will be the resistivity of metal wire? मेटल वायर का रेसिस्टिविटी पूछ रहा है कितना होगा, और प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर, और जो वायर किस मटेरियल का है उसको भी हमें प्रेडिक्ट करना है कि वायर किस चीज़ का बना हुआ है। तो एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, इसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे टेम्परेचर क्यों दिया है? क्योंकि हम लोग रेसिस्टिविटी में पढ़े थे कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। रेसिस्टेंस R, यहाँ जो R है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी कि टेम्परेचर को अगर जो हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। इसलिए हम अगर जो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देता है और ये इसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। डायमीटर दिया है 0.5 mm, रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग रो, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये हम लोग पढ़े थे रेसिस्टिविटी में। L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, एक तरह से कोई एक मटेरियल है तो वो इस तरह से होगा, तो ये जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे कोई वायर है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, तो उसका ये जो पोर्शन होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया है 0.5 mm, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि रेसिस्टिविटी हम पढ़े थे तो लेंथ किस चीज़ में, मीटर में, और एरिया भी किस चीज़ में होगा, वो भी मीटर स्क्वायर में होगा। तो 0.5 mm, 5/10 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड किए, फिर अब यहाँ तक तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया, फिर इसके बाद मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किए। 1 2 3 4, 10 का पावर 4 जीरो नीचे है तो 10 टू द पावर -4 जीरो हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा कितना, मीटर में, वो डायमीटर हुआ। एरिया निकालने के लिए जब डायमीटर D दिया है हमारे पास, D है तो D इज इक्वल टू 2R होता है और R इज इक्वल टू D/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, R इज इक्वल टू R स्क्वायर है तो R इज इक्वल टू यहाँ पे R स्क्वायर बराबर हो जाएगा D/2 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू रख देंगे तो D/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई इंटू D स्क्वायर। अब इसके बाद इसका एरिया जो हो जाएगा पाई D²/4, पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पे 5/2, R जो है वो D जो है वो 5/2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो D/2 हो जाएगा 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5/2 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 19.625 और 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -8 हो गया। R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, तो रो का वैल्यू हो जाएगा R इंटू A/L। तो R के जगह पे R जो हमको 20 ओम दिया हुआ है, उसके बाद A का वैल्यू ये रख देंगे, लेंथ कितना है 1 मीटर है, ये किस चीज़ में आता है,
मीटर स्क्वायर में आया था और ये है ओम। सॉल्व करेंगे तो इतना ओम बचा, मीटर है यहाँ पे, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर। तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 392.5 इंटू 10⁸ ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का अब यहाँ से एसआई यूनिट भी हमको पता चल गया कि क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये याद रखना, रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। यहाँ से हम पॉइंट को 2 डिजिट के पहले लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस, ये पावर में जो है वो माइनस में 2 कम हो जाएगा, 3.925 तो 10⁻⁻6। अब एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 207 पे हम देखेंगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में अलग अलग मटेरियल का नाम लिखा हुआ है एक साइड, और दूसरे साइड उसका रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है। तो अब उससे हम लोग मैच करेंगे, तो मैच करने के बाद जो भी नियर अबाउट इसके आता है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही मटेरियल हो जाएगा। यानी मटेरियल भी यहाँ से हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे 5 रेसिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 सबका वैल्यू दिया है और ये सब किसी कॉम्बिनेशन में ऐड है। जैसे R1, R2 दोनों पैरेलल में है, R3, R4, R5 ये तीनों पैरेलल में है। ये 12 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है। जो भी अरेंजमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है, अरेंजमेंट क्या दिख रहा है, पैरेलल में ये दोनों और उसके बाद ये सीरीज में, ये तीनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों का पैरेलल और इसका पैरेलल, ये दोनों सीरीज में है। यहाँ पे हमको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है और टोटल करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे R1 R2 को मिला के एक इक्विवेलेंट बनता है R इक्विवेलेंट 1। ये दोनों को मिला के एक इक्विवेलेंट बनेगा। तो R1 है हमारे पास 10 ओम, R2 है 40 ओम, 1/R इक्विवेलेंट 1, दोनों पैरेलल में है तो 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व करेंगे हम, 1/10 प्लस 1/40 दोनों कैल्शियम 40, 4 + 1 5/40 यानी ये आ जाता है 1/8। तो 1/R इक्विवेलेंट 1 आ गया 1/8, तो R इक्विवेलेंट 1 जो होगा वो 8 ओम होगा। ये इसका हम निकाल दिए, R इक्विवेलेंट 1 जो आया वो हमारे पास 8 ओम आ गया। फिर सेकंड वाले का 3 रेसिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में है। यहाँ पे तीनों का हम अलग अलग निकालेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट 2, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 सॉल्व करेंगे। एलसीएम 60 2 3, 1/6/60 हो जाएगा, 1/10 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट 2 आ गया, कितना, वो 10 आ गया, 10 ओम, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट 2 था वो 1/10 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्विवेलेंट 2 जो होगा वो 10 ओम का होगा। इसके बाद अब हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, एक R इक्विवेलेंट 1 आ गया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट 2 आ गया, दोनों सीरीज में है। तो R फाइनल यानी फाइनल रेसिस्टेंस, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में हम लोग क्या कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, ये R फाइनल हो जाएगा, R फाइनल हो जाएगा, तो 8 + 10 यानी हमारे पास आ गया 18 ओम। अब रेसिस्टेंस तो आ गया 18 ओम, हमको I निकालना है, तो I इज इक्वल टू होता है V/R। V है 12, रेसिस्टेंस है 18, तो 12/18 यानी 2/3। तो 2/3 एम्पियर हमारे पास क्या आ गया, ये करंट का हमारे पास वैल्यू आया। ये हुआ इसका सॉल्यूशन।